महाभारत का अंत केवल युद्ध की समाप्ति तक ही नहीं था, बल्कि इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिन्होंने इस महाकाव्य को पूर्णता प्रदान की। मुख्य रूप से महाभारत का अंत इन चरणों में हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति। 18 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में कौरवों का लगभग पूरी तरह से नाश हो गया। युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण, शल्य और अंत में दुर्योधन भी मारे गए। दुर्योधन का वध भीम ने गदा युद्ध में किया। कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई, क्योंकि यह युद्ध सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और पांडवों के पुत्रों का वध। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया, जो एक घोर अपराध था। इस घटना से पांडव बहुत दुखी हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को ढूंढकर उसकी मणि निकाल ली। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और 36 वर्षों का शासन। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य का भली भांति संचालन किया। गांधारी का श्राप और यदुवंश का नाश। युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भगवान कृष्ण को देते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। यह श्राप बाद में सत्य हुआ और यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। श्री कृष्ण का देह त्याग और कलियुग का आगमन। यदुवंशियों के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। उनकी मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आगमन माना जाता है। पांडवों का महाप्रस्थान, स्वर्गारोहण। श्री कृष्ण की मृत्यु और यदुवंश के नाश की खबर सुनकर पांडवों का भी धरती से मोहभंग हो गया। उन्होंने अपना राजपाट परीक्षित अर्जुन के पौत्र को सौंप दिया और द्रौपदी सहित स्वर्ग की ओर महाप्रस्थान पर निकल पड़े। इस यात्रा में एक एक करके द्रौपदी और पांडव युधिष्ठिर को छोड़कर गिरते चले गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही अपने साथ एक कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। वहां भी उन्होंने उस कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया, जो वास्तव में धर्मराज यम थे। इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें कुछ समय के लिए नरक का भी अनुभव होता है, ताकि वे अपने उन पापों का प्रायश्चित कर सकें जो उन्होंने युद्ध के दौरान अनजाने में किए थे। अंततः वे अपने भाइयों और अन्य प्रियजनों के साथ स्वर्ग में मिलते हैं। इस प्रकार महाभारत का अंत केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, कर्म और उसके फल, त्याग और मोक्ष की एक विस्तृत गाथा है।